गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड डियर ऑडियंस। आज अपन अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से विधि की कक्षाओं की सीरीज में आगे बढ़ते हुए विधि तृतीय वर्ष के लिए लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण और एक फंडामेंटल कंसेप्ट अपन अगली कुछ वीडियो सीरीज में अध्ययन करेंगे और उसका नाम है जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। तो देखिए यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो न्यायालय की एक्टिविटीज़ में अपन देखते हैं और कई बार अपन कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो एक तो होता है न्यायिक समीक्षा शब्द होता है। तो न्यायिक समीक्षा में जो है वो विधानमंडल के कृत्यों की वैधानिकता का परीक्षण जो है वो न्यायालय करता है, जुडिशियल रिव्यू। एक होता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो हो अपने पुराने निर्णयों को नई रोशनी प्रदान करते हैं या परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन या उनको बदलने का काम करते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण जो टर्म आती है वो है जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता न्यायालय की उस गतिविधि का नाम है जिसमें न्यायालय मौजूदा कानून से बाहर जाकर अपने विवेक और तर्क से न्याय को कायम करने के लिए अपना काम करता है। या यूं कह सकते हैं कि जहां न्यायालय न्यायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कानूनी दायरे या कानून की किताबों के दायरे से बाहर जाकर जो नया आयाम, सिद्धांत या जजमेंट देता है वो न्यायिक सक्रियता की श्रेणी में आता है। तो आज की कक्षा में या आज की वीडियो में अपन जो डिस्कस करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म के कॉमन इंट्रोडक्शन पर। तो इस कंसेप्ट को अपन आगे बढ़ाएं इससे पहले देखो आज की हेडिंग जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता का परिचय। तो बेसिकली इसमें आप ये देखेंगे कि ओरिजिन इन यूएसए वर्सेस यूनाइटेड किंगडम। तो देखो न्यायिक सक्रियतावाद का जो सिलसिला है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुआ था और संयुक्त राज्य अमेरिका से इसकी शुरुआत के बाद यूनाइटेड किंगडम के न्यायालयों ने भी इस कड़ी में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और जहाँ तक हम अपने भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ भारत में न्यायिक सक्रियता का जो सिलसिला है वो 1980 से 1990 के दशक में, कहने का मतलब ये है कि 20वीं शताब्दी के 90वें दशक में ये प्रक्रिया भारत में शुरू हुई थी। और जस्टिस पीएन भगवती को भारत में जनहित याचिकाओं या न्यायिक सक्रियतावाद का जनक मानते हैं, जिसको जस्टिस कृष्ण अय्यर जैसे लोगों ने और आगे बढ़ाने का कार्य किया था। तो यहाँ बेसिकली जो कंसेप्ट है देखो, न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म मूलतः किस राष्ट्र का कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिहाज से, तो यूएसए। और भारत में ये 1986 में पीएन भगवती के प्रयासों से शुरू किया गया था। यह भारत में जनहित याचिकाओं को न्यायिक सक्रियता का प्रथम प्रमाण माना जाता है और इन जनहित याचिकाओं का जनक जो है वो हम किसको मानते हैं, पीएन भगवती को मानते हैं। यहाँ दूसरा बिंदु जो है वो महत्वपूर्ण इसमें है कि इसका कॉमन इंट्रोडक्शन जो है वो इस बिंदु में अपन ले सकते हैं, इंटरप्रिटेशन इज ए क्रिएटिव एक्टिविटी। देखो एक सृजनात्मक गतिविधि है ये। तो यहाँ सबसे पहली बात तो न्यायिक सक्रियता के परिचय में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज क्रिएटिव या क्रिएटिविटी क्या है। तो देखो न्यायालय कानून की किताब से बाहर जाकर तत्कालीन परिस्थितियों में मौजूद समस्त न्यायालयों द्वारा दी गई अवधारणाओं से बाहर जाकर एक नया कंसेप्ट या कानून का एक नया डायमेंशन स्थापित करते हैं जो हूबहू पहले किसी कानून की किताब में या किसी जजमेंट में देखने को नहीं मिलता। देखो मौलिकता सृजनात्मकता की पहली पहचान होती है और दूसरी क्रिएटिविटी की पहचान होती है कि जनहित में होनी चाहिए। मतलब दूसरों के हित में न्यायालय जो जजमेंट देता है, जो मौलिक होते हैं पहले के किसी जजमेंट में मैच नहीं करते, लॉजिकल होते हैं, जिनमें एक एडवांस स्तर का जो लॉजिक या तर्क या थिंकिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ ये दूसरी बात देखो, क्रिएटिविटी जो है वो किसी एक चीज का नाम नहीं है। क्रिएटिविटी अनेकों विशेषताओं का एक पुंज है, एक सिंड्रोम है क्रिएटिविटी। और उस सिंड्रोम की बहुत सारी विशेषताओं को एक जजमेंट में डालकर
कानून के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करने की प्रक्रिया जो है वो है जुडिशियल एक्टिविज्म। दूसरी चीज इसमें अपन जो डिस्कस करना चाहते हैं कि ये क्रिएटिव कार्य जुडिशियल क्षेत्र में होता कहां से है, तो इस संबंध में ये दूसरा बिंदु देखिए, इल्यूमिनेशन ऑफ जजेज फॉर फेयर जस्टिस। जो अंतरात्मा का जो प्रकाश है जजों का एक उचित और रिजु न्याय की दिशा में, उस इल्यूमिनेशन से जो है वो जुडिशियल एक्टिविटी झलकती है। या यूं कह सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म किसी कानून की पुस्तक का मुद्दा नहीं होकर जजमेंट देने वाले न्यायाधीश की अंतरात्मा और उसके स्वप्रकाश का मुद्दा है। कहने का मतलब यह है कि जुडिशियल एक्टिविज्म की एक्टिविटी जजमेंट देने वाले जज की अंतरात्मा के प्रकाश पर निर्भर करती है। वो कितना इल्यूमिनेट है, कितना बड़ा लॉजिकल है, कितना बड़ा थिंकर है उस जुडिशियल इश्यू के ऊपर। तो यहां दूसरी बात यह है कि ये प्रदीप्तन या इल्यूमिनेशन या स्वप्रकाश का नतीजा होती है, न कि किसी पुस्तक में पहले से लिखी हुई बात से क्रिएटिव ये जुडिशियल एक्टिविज्म कायम हो सकता है। चौथी बात जो इसमें आपको ध्यान में रखनी है, थॉट आउट ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट। जो विधानमंडल ने कार्य कर दिया उससे बाहर जाकर न्यायिक बॉडी का एक विचार होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। जो न्यायिक सक्रियता में प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं, वैसे प्रोडक्ट किसी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में हमें देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट जो बिंदु हमें ध्यान में रखना है, मेन कंट्रीब्यूटर्स। ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर अपना मत प्रस्तुत करने वाले विचारक जो हैं, उनमें मोटे तौर पर हम 3 थिंकर्स और उनके सपोर्टर्स को शामिल करते हैं। पहला थिंकर जो है वो है ब्लैक स्टोन। तो ब्लैक स्टोन ने सबसे पहले जुडिशियल एक्टिविज्म की व्याख्या करते हुए अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि जजेस रोल इज वेरी नैरो, लिमिटेड ओवर रूल ऑफ लेजिस्लेचर फ्रेमवर्क। देखो ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म की न्यायाधीशों की शक्ति है वो बहुत ही संकुचित है, बहुत ज़्यादा अपने विवेक का इस्तेमाल करके लेजिस्लेटिव बॉडी के फ्रेमवर्क को ओवर रूल करने का पावर न्यायाधीश के पास नहीं होता है। और इसमें ब्लैक स्टोन ने अपने मत में ये कहा है कि न्यायाधीश जुडिशियल एक्टिविज्म को वहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं जहाँ तक वो अपने विचारों से या अपने जजमेंट से लेजिस्लेटिव बॉडी के इंटेंशन को प्रूव करना चाहते हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन किसी भी सूरत में लेजिस्लेचर के इंटेंशन को इग्नोर करके या उसको ओवरराइड करके जुडिशियल एक्टिविटी या एक्टिविज्म जो है वो जज शो नहीं करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो विचारक अपने सामने आता है वो है बेंथम। तो हालांकि बेंथम ने ब्लैक स्टोन के जुडिशियल एक्टिविज्म संबंधित अति संकुचित या नैरो मीनिंग को थोड़ा वाइड किया और उसने ब्लैक स्टोन के थॉट को क्रिटिसाइज करते हुए जो थ्योरी प्रतिपादित की उसको अपन कहते हैं यूटिलिटेरियन थ्योरी। तो इस डायरेक्शन में देखो, लेट डाउन यूटिलिटेरियन थ्योरी इन द डायरेक्शन। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के दौर में या कड़ी में बेंथम ने ये उपयोगितावाद का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया, लेकिन उसमें बेनिफिट्स के वेटेज और कैलकुलेशन पर इसने जो बल दिया वो प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बेंथम का जो हालांकि विचार था जुडिशियल एक्टिविज्म की दिशा में वो ब्लैक स्टोन से कुछ ज़्यादा व्यापक था, लेकिन फिर भी बेंथम के जुडिशियल एक्टिविज्म संबंधी कार्य के ऊपर भी कुछ प्रश्न चिन्ह लगे। नेक्स्ट जो बात है वो है ऑस्टिन की। तो ऑस्टिन जो है वो ब्लैक स्टोन और बेंथम दोनों से ही ज़्यादा लिबरल माना जाता है। तो देखिए, मोर लिबरल देन अबोव बोथ, ऊपर वाले दोनों विचारकों से ज़्यादा लिबरल मानते हैं इसको। और उसने अपने कार्य में जो चीज़ प्रपोज की वो क्या थी, ही प्रपोज टू क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन एज एक्स रेशन लेजिस, उदार निर्वचन शीर्षक जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए प्रस्तुत किया। तो यहां देखिए, इन तीनों में से ब्लैक स्टोन, बेंथम और ऑस्टिन, इन तीनों में से सबसे ज्यादा उदार जो जुडिशियल एक्टिविज्म पर थिंकर मानते हैं वो है ऑस्टिन। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म
कानून के क्षेत्र की एक ऐसी अवधारणा या एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जो कहीं भी कानून का गैप है, कहीं कानून का अंतराल है, कहीं वैक्यूम है, कहीं कानून में कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। ऐसी सिचुएशन में न्यायाधीश अपने विवेक और तर्क का इस्तेमाल करते हुए, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए कानून की किताब या दायरे से बाहर जाकर जजमेंट दे सकते हैं। लेकिन आगे इसके ऊपर अपन बहुत सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखो, वैसे भी अब अपन ने इसका इंट्रोडक्शन किया है तो इसमें कुछ करीब करीब चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं, लेकिन सारी चीज़ें निरपेक्ष रूप से इसमें पॉजिटिव नहीं है। जुडिशियल एक्टिविज्म की भी अपनी कुछ आलोचनाएं हैं जिनको आगे अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस कक्षा में मैंने आपके साथ इस वीडियो में जो चीज़ शेयर की है वो मेनली ये चीज़ है कि जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायाधीशों द्वारा शुरू की गई एक ऐसी परंपरा या एक ऐसी अवधारणा है जो कानूनी दायरे से बाहर जाकर न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें स्वविवेक और क्रिएटिविटी को अंजाम देने की इजाज़त देता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।